बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जे के स्पेशल हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र। शुरुआत बड़े फैसले से जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज आशुतोष टिपलू की दी गई दरख्वास्त को रद्द करते हुए दरख्वास्त दहिंदा को बताया है कि वो अपनी जो दरख्वास्त है उस हवाले से दूसरे इदारों या मुतलका इदारों से राब्ता कायम करे। आपको याद दिलाते चलें, जम्मू कश्मीर में 1990 में टिकलाल टिपलू नामी एक कश्मीरी पंडित मारे गए थे और तब से लेकर अब तक तब यही बताया गया था कि वो बीजेपी के रुकन थे, नायब सदर जम्मू कश्मीर थे और 1990 में मारे गए। और उनके बेटे आशुतोष टिपलू ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश दरख्वास्त दी थी और इस दरख्वास्त में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जम्मू कश्मीर में एक कश्मीरी पंडितों के 1990 में मारे गए मामलात पर एक तहकीकात करने के लिए एक सिट बनाई जाए और जिस तरह 1984 के फसादात की तहकीकात हुई, इसी तरह जम्मू कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों के निकल जाने और उनके मारे जाने के हवाले से सिट बनाई जाए, एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए ताकि जो भी उसमें मुलव्वस हैं उन्हें बेनकाब किया जा सके। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को रद्द करते हुए टिकलाल टिपलू के फर्जंद आशुतोष टिपलू को बताया है कि वो मुतलका इदारों के साथ राब्ता कायम करें। आपको याद दिलाते चले कि टिकलाल टिपलू के फर्जंद आशुतोष टिपलू के साथ साथ वी द कश्मीरीज नामी एक NGO ने भी इसी तरह की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और उस पर भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस सारे मामलात को खारिज किया है। ये बड़ा फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का। और अब एक और बड़ा फैसला जो जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड का आया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड का ये हुक्मनामा और ये हुक्म हाकिम नहीं है, ये हुक्म अवाम है। और दस्तार बंदी जो अक्सर हमारी दरगाहों में की जाती थी, सियासी लीडर जो भी आता था उसकी दस्तार बंदी की जाती थी दरगाहों में, इसरार शरीफ में, हजरत बल में, दूसरी दरगाह में, और उस पर अक्सर लोगों को गम गुस्सा भी पैदा हो जाता था क्योंकि इस दस्तार बंदी के दौरान दरगाहों की, ज़ियारतगाहों की बेहुरमती हुआ करती थी। बिना वजू के वहाँ बहुत से लोग चले जाते थे और बिना वजू के साथ साथ इन दरगाहों, दस्तार में सिक्योरिटी के नाम पर अक्सर जूते पहन के भी लोग अंदर चले जाते थे और फिर जल्दी और सिक्योरिटी, इन सारे मामलात पर बहुत से लोगों को गुस्सा भी आया करता था। लेकिन अब तक हिम्मत कोई नहीं जता पाया था। लेकिन दरख्शां इंद्राबी, वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरमैन, और दरख्शां इंद्राबी ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाते हुए बाज़ाब्ता तौर पर आज हुक्मनामा जारी किया और इस हुक्मनामे में ये बताया गया कि अब सियासी जमातों के लीडरान को, पॉलिटिकल लीडरशिप को दरगाहों में, ज़ियारतों में दस्तार बंदी की इजाज़त नहीं होगी। याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे ये इस हुक्मनामे का इतलाक होगा। और आपको एक और पहलू भी बताते चले, वक्फ बोर्ड हमारा, और इस वक्फ बोर्ड के हवाले से खदशात, सवालात बहुत बार उठाए गए हैं और इन्हीं सवालात में ये भी कहा जाता था कि जहाँ दूसरे इदारे या दूसरे मजहबों के इस तरह के इदारे बहुत तरक्की कर चुके हैं, हमारा वक्फ बोर्ड आज भी कशकोल लिए फिरता है, तो क्यों कुछ नहीं बड़ा बन पाया है। तो दरख्शां इंद्राबी ने जो ही इसका जो चार्ज संभाला है उसके बाद कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं। श्रीनगर की ईदगाह में अस्पताल बना, कैंसर अस्पताल बनाए जाने की कोशिश, एक काविश भी है। उसके साथ आज का बड़ा फैसला है, काबिल सताइश है। लोगों में ये फैसला जगह बना सकता है, लोगों में पजराई हासिल की जा सकती है इस फैसले की। ये फैसला एक फैसला, लेकिन बात उलमा की। कुछ दिनों से उलमाए कश्मीर के सरों पे बताया जाता कि नंगी तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी और बहुत से उलमा की गिरफ्तारी के मामलात भी आए थे। कुछ को PSA के तहत मुल्क की दूसरी जेलों में भेजे जाने के इतलात भी हैं। मुल्क ना सही लेकिन जम्मू कश्मीर के जम्मू जेलों में भेजने की खबरें तो आ ही रही है। लेकिन इस सारे के पस मंज़र में उलमा, मजहबी लीडरान के जो मामलात हैं उन पर बहुत जगहों पर खदशात भी दिखाई जा रहे थे और यही मामला आज उलमा जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास लेके गए हुए थे और मनोज सिन्हा के सामने उलमा की गिरफ्तारी के साथ साथ दूसरे मामला जो हैं
5 रुकनी वफद ने आज उलमा के वफद ने आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने रखे। इन उलमा ने बाहर निकलने के बाद ये भी बताया कि एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी बातों को सुना और यकीन दिलाया कि उनके मामलात को रिड्रेसल कराया जाएगा। उलमा ने यहाँ ये भी बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जो इल्ज़ामात की खबरें आ रही हैं, ये मामला भी उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ उठाया और उलमा की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जो है मनोज सिन्हा को बताया। जरा इनका सुन लेते हैं उलमा ने क्या बताया। बहुत सारी इश्यूज़ पे बात हुई, शेख गुलाम नसर यूनिवर्सिटी पे बात हुई, इसी तरीके से जो यहाँ अवलिया कामलीन असलाफ सूफिया उनके ऊपर बात हुई, मदरसा बोर्ड के बारे में बात हुई, इसी तरीके से जो गिरफ्तारियाँ हुई है मौलाना अब्दुल दाऊदी साहब वगैरह उनके बारे में बात हुई। तो हमने अपनी जो अवाम में ये तशकीक व इबहम पाए जाते हैं तो उसके बारे में हमने बात की, हमारे लोगों ने आगाह किया अलजी साहब को। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह व रहमान इस तशवीश को ख़त्म किया जाएगा। जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वाबस्ता हैं, यकीनी तौर कोई बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं। यकीनी तौर हमारा अवलिया कामलीन का एक ही पैगाम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नक्श कदम को आगे करने के लिए एक ही पैगाम है और मुकद्दस पैगाम है, उसी को आगे ले जा रहे हैं। मौलाना गुलाम रसूल हामी श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। आपको बताते चले उलमा का एक ग्रुप जो है उन्होंने आज इससे बात की। बात सभी उलमा की थी। उलमा की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी जो यहाँ पे तंजीमें हैं, लेकिन बताया जाता है कि कल एक और ग्रुप जा रहा है। ये अलग अलग अपना मामला लेके थोड़ा सा इस पर शहर में बाज़गश्त हो रही थी। एम.आई मसाजिद उलमा किराम को ये बात भी समझनी चाहिए कि मामला एक ही है तो फिर ये अलग अलग क्यों, इस पे भी बात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं एक और पहलू है जिस पे अब कश्मीर में चिमे गोया हो रही हैं, और ये पहलू है जम्मू कश्मीर के निसाब का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। और बहुत से दिनों से, लगभग पिछले 2 महीनों से कश्मीर में हल्की हल्की आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ासतौर पे पढ़ा लिखा तबका, जिनमें से बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन की है। वो पढ़ा लिखा तबका खुल के बात तो नहीं कर सकता, लेकिन दबे अल्फाज में बातें ज़रूर करता है और ये भी बता रहा है, इल्ज़ामात लगा रहा है कि हमारे सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे हमारी जो समाजी अक़दार हैं, मजहबी मामलात हैं, उन पे वाबिला किया जा सकता है। और एक सोशल मीडिया पे कल एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ और इस वीडियो में भजन गाए जाने की जो बातें थी, जो असातिज़ा से लेके बच्चे भजन गा रहे थे, उस पे लोगों में सख्त गम और गुस्सा भी देखने को मिला। सरकारी हलकों ने इस पे कोई बात नहीं की, लेकिन महकमे तालीम के कुछ ओहदेदारों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए बताया कि सरकार की एक्टिविटीज़ का एजुकेशनल करिकुलम का एक हिस्सा है और उसी हिस्से के तहत ये किया जाता है। लेकिन अवाम में गम गुस्सा पिछले काफ़ी वक्त से है। अवाम की एक बड़ी तादाद ये भी बता रही है कि काफ़ी वक्त से गांधी को इस तरह से प्रोपगेट किया जा रहा है, उस तरह से बढ़ाया जा रहा है जैसे वो भगवान से बड़ा हो, जैसे उसे पैगम्बरों से बड़ा भी बना के पेश किया जा रहा है। और उसके बाद बाकी जो मामलात हैं उनमें जिस तरह से अब मंत्र पढ़ाए जाते हैं, जाप स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, और फिर जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अब जो कुछ भी मंत्र वगैरह पढ़ाए जाते हैं, इस पर गम गुस्सा है। और आज यही गम गुस्सा सबसे पहले महबूब मुफ्ती ने खुल के इजहार भी किया। महबूब मुफ्ती ने सुबह सुबह ट्वीट किया और महबूब मुफ्ती ने अपने ट्वीट में बताया कि यहाँ की आवाम जो है, मरकज़ी सरकार जो अपना रवैया अपनाए हुए है, उसमें हालात ऐसे पैदा करना चाहती है कि यहाँ एक तरफ आवाम कशको लेकर खड़ी रह हो जाए और यहाँ जहाँ हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहीं हमारे जो स्कूलों में है उनसे जिस तरह से हिंदुत्व के जो एजेंडा है उस पर काम कराया जा रहा है। महबूब मुफ्ती ने बाद में मीडिया से भी इस हवाले से बात की। हम आपको महबूब मुफ्ती का साउंड बाइट ही सीधा सुनाते हैं, उन्होंने क्या बताया, उन्हीं की ज़ुबानी, बाकी खुद समझिएगा। नहीं वो तो वो फिर उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई थी, उसमें तो किसी मजहब का जिक्र नहीं था, उसको बंद किया। और इस वक्त जो है ये एक भजन गाने के लिए कहते हैं, वो तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सॉन्ग नहीं, एक भजन है जिसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। पर मुसलमान बच्चों से भजन कहलवाना, तो ये करना क्या चाहते हैं? वो मेरा इनसे सवाल है कि आप करना क्या चाहते हो? और आप गांधी जी के कौन बनते हो? आप तो वही लोग हो जो गोडसे की पूजा करते हो, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसने गांधी जी की हत्या की।
और वो गांधी जी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए अपनी जान दे दी, तो ये हमको गांधी जी का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? हम तो गांधी जी को मानते हैं। स्कूलों में असातिज़ा और बच्चों को भजन गवाना, ये महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम था। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि मरकज़ी सरकार का हिंदुत्व एजेंडा है और जो भी उनके अल्फाज के मुताबिक इस पर बात करता है उसकी ज़ुबान बंद की जाती है, उसे UAPA लगाया जाता है और ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ये महबूबा मुफ्ती का। लेकिन आपको बताएं PDP और महबूबा मुफ्ती की जमात PDP श्रीनगर में मुजाहरों पर भी थी और इस मुजाहरों के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल भी बयान की जा रही थी और ख़ास तौर पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो कुछ भी ट्रक ड्राइवरान गाड़ियों को रोका जाता है और जिस पर पिछले कई दिनों से यहाँ के जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो जिस पर मुजाहरे कर रहे हैं, उन्हीं मामला को लेकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के लीडरान ने श्रीनगर में मुजाहरा किया और मुजाहरा करने के दौरान बताया कि यहाँ के हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मुतासिर करने की कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ हम लोगों को, कश्मीरियों को अब कशकोल लिए हाथ में लेकर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और बताया गया कि ये मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा है BJP का और BJP और RSS इस एजेंडे को जम्मू कश्मीर में अमलाना चाहती है। श्रीनगर में PDP लीडरान ने क्या कुछ बताया, उन्हीं की जुबानी। हमारा मानना यह है कि ये एक स्पेसिफिक एंटी मुस्लिम माइंडसेट है BJP और RSS का, जिसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है ग्राउंड पे। वैसे हमारे जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, आवाम से जुड़े हुए हैं, दीन का दर्ज देते हैं, अमन व आश्ती का दर्ज देते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कोई भी आम शख्स यहाँ अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पाता। बात करना भर होता है कि उनको उठा के PSA, UAPA और बाकी कवानीन के तहत बुक किया जाता है और न सिर्फ यहाँ के जेलों में बल्कि बाहर के जेलों में भेज दिया जाता है। तो इस जुल्म सितम का सिलसिला है जो जारी है, हम इसको शदीद अल्फाज में देखिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि BJP की जो मरकज़ी सरकार है वो हर हरबा कर रही है जिसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को हर लिहाज से डिसम्पावर किया जाए। हमारे हुकूक गैर आइनी और गैर कानूनी तौर से सलब कर लिए गए और अब निशाना हमारी जो मईशत है उसको बनाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उस हालत में लाया जाए जहां वो बैगिंग बाउल लेके इनके सामने खड़े हो जाएं। यही वजह है कि जो अल्ताफ सहेल बुखारी और मोहम्मद यासीन भट्ट PDP के दो प्रोमिनेंट फेसेस श्रीनगर में मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं, सोहेल बुखारी यहाँ थे तो अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के लीडर हैं और बारामूला से लेकर शहर ख़ास में आज उन्होंने कई प्रोग्रामों का इनेकाद रखा हुआ था और इन प्रोग्रामों के दौरान सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के हालात और उन्हीं हालात में ग़ुलाम नबी आज़ाद की सियासत को भी बरोएकार या उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। दूसरे लीडरान भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन सईद अल्ताफ बुखारी ने अपनी तकरीर में कहीं न कहीं ग़ुलाम नबी आज़ाद का हवाला, नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा देते हुए बताया कि जो पिछले 45 सालों तक सरकार में रहे, सरकार में रहते हुए कश्मीरियों की बात नहीं की, खुद कश्मीरी में बात नहीं कर सकते, लेकिन आज कश्मीरियों का दर्द बांटने की बातें करते हैं और ये भी जो है अब सियासत के ठेकेदार भी इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। सईद अल्ताफ बुखारी ने अपनी तकरीर में क्या कुछ बताया, उन्हीं की जुबानी। आज यहां सारी लीडर नेबर पे बाकियों पार्टियों पे 45 वरियन कशर कथ कर मुई कोशर सोत गसान चुनके पान वन लीडर हे डबल शिफ्ट, ट्रबल शिफ्ट, सुबर शिफ्ट अस आव सारी शिफ्ट ये तुम शिफ्ट अनु ठेकर ते कोशर कह कर तुम ठेकर ते दिले सत आठ साठ तपरी बीच दपान हे खुदा चुना खोचुन, खुदा से खोचुन तेल वो 50 वरियन तो पोज तो 50 वरी गो सियासत मज यह पे खुदा खोचुन तो याद अल्ताफ बुखारी वुचन मे खोचान मेस बचिस खोचान। सईद अल्ताफ बुखारी श्रीनगर में और मामलात, सियासत, हालात बयान कर रहे थे और इन्हीं हालात और सियासत में बयान करते हुए नाम नहीं लिया, लेकिन अंदाज़न यही अखज़ किया जा सकता है कि इशारा जम्मू कश्मीर में ग़ुलाम नबी आज़ाद की नई सियासी जमात या नई सियासी पड़ाव का है। लेकिन आपको अब नाज़रीन बताएं एक और पड़ाव भी जिसके लिए बहुत एक बड़ी कौम, एक बड़ा कबीला, एक बड़े लोग
जो है इंतज़ार कर रहे हैं। अगले हफ्ते मुल्क के वज़ीर दिफा, माफ़ कीजिए वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा करें और इस दौरे से जहां सरकारी और गैर सरकारी सतह पे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उम्मीदें अगर किसी को हैं और वो पहाड़ी कबीले को हैं। पहाड़ी ट्राइब के लोगों ने आज श्रीनगर में एक मामला भी उठा रखा था और श्रीनगर में आज एक कन्वेंशन के दौरान पहाड़ी कबीले के सभी बड़े से लेकर छोटे लीडरान जमा हुए थे। मामलात उनके थे, मामलात के साथ साथ मुतालबात भी, और इन मामलात और मुतालबात को उजागर करते हुए यहाँ ये भी बताया जा रहा था कि अगले हफ्ते जब वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो उनकी उम्मीद बढ़ आएगी। याद दिलाते चलें आपको, जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों की आखिरी और बड़ी उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को भी दूसरे कबीलों की तर्ज पे एसटी दर्जे, एसटी ज़ुमरे में दर्ज किया जाएगा। और एसटी की मांग पहाड़ियों की काफ़ी लंबे उरसे से है और आज इसी मांग को लेकर श्रीनगर में एक रोज़ा कन्वेंशन भी किया गया और यहाँ पार्टी, माफ़ कीजिएगा, पहाड़ी कौम के लीडरान ने बात समझाते हुए, बात बताते हुए और बात करते हुए यही बताया कि अगले हफ्ते जब वज़ीर दाखिला यहाँ आएंगे तो वो अपने मुतालबात के हवाले से पूरी तरह से पुरुमीद है। जो मामला उनके सामने रखा गया है उस मामले पे वो ऐलान करेंगे और पहाड़ी कौम उसका इंतज़ार करेगी। ज़रा इनकी सुन लेते हैं क्योंकि मामलात यहाँ कई और भी उठते हैं। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम पिछले एक साल से लगातार दिन रात जो है वो एक इशू लेके चल रही है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। आप सारे जानते हैं कि जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी वो एक रजौरी का और एक बारामूला और डोडा बदरवा के अंदर एक प्रोग्राम बना रहे हैं और खुसूसी उनकी जो मुलाकात है वो पहाड़ियों के साथ वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिला में पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने एक कन्वेंशन यहाँ पे एक रोज़ा रखी थी जिसमें नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और रजौरी पूंछ से सीधा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम आपस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए। और हम सारे इकट्ठा हुए, सब लोगों ने एक ही जो है वो कहा है कि इस प्रोग्राम को एक हिस्टोरिक प्रोग्राम बनाया जाएगा। और पहाड़ी कबीले के लोग चाहे जवान लीडरशिप हो या बुजुर्ग लीडरशिप, और ये उम्मीद वज़ीर दाखिला के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से लगाए हुए हैं। आपको बताते चले पिछले कुछ हफ्ते से कुछ जगहों पे कुछ मुजाहरे भी हुए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग ट्रेंड भी करा रहे हैं और इस ट्रेंड में ख़ास तौर पे गुज्जर कबीलों से वाबस्ता कुछ लोग सोशल मीडिया पे पहाड़ियों को एसटी ट्राइब देने की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन आज इस मौके पर यह भी साफ कराया गया कि ये कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के मामला उठा रहे हैं। अदरवाइज़ ये भी बताया गया कि गुज्जर कबीले के, गुज्जर ट्राइब के सभी लोग पहाड़ियों को दिए जाने वाली मुराद के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि वो इसकी भरपूर हिमायत भी करते हैं। और साफ जाहिर है पहाड़ी और गुज्जर एक ही कबीले के लगभग एक कबीले के, एक ही इलाके में रहने वाले, एक कोठे के दो हिस्सों में रहते हुए भी, एक ही मस्जिद, एक ही कब्रिस्तान होते हुए भी एक दूसरे की मुखालफत तो कर नहीं सकते हैं। साफ जाहिर है कुछ लोग होते हैं हर जगह पे, हर कौम में, हर कबीले में जो अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कभी कभी भड़काने की कोशिशें भी करते हैं और ये मामला पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर या जम्मू के कुछ खित्तों में देखने को मिल रहा था। लेकिन नाज़रीन अब आपको बताते चलें जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात में एक अच्छा पड़ाव जो देखने को मिला है। पार्लियामेंट की नई इमारत, अब की बार पार्लियामेंट का इजलास नई इमारत में मुतवक्का होने की उम्मीद है और उस उम्मीद में माना यह भी जा रहा है कि पार्लियामेंट में के इस इजलास के दौरान अगर और कुछ ना हो तो जम्मू कश्मीर का कालीन ज़रूर होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया था कि जम्मू कश्मीर का कालीन दुनिया भर में मशहूर है और उसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के नई इमारत में बिछाया जाए। और माना जा रहा है कि अगर ये वहाँ पे बिछाया जाता है तो फिर इसका मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट, वो भी बढ़ेगा। और ख़ुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इसकी तौसीक़ की है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के कालीन को बिछाने का यकीन भी दिलाया है और साथ में जम्मू कश्मीर सरकार ने बडगाम ज़िले में 50 के करीब कारीगरों को भी पार्लियामेंट के में कालीन बिछाए जाने का जो मामला है वो भी उनके सुपुर्द रखा है। और ये अच्छी खबर ये भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर का कालीन पार्लियामेंट के पहले इजलास के दौरान वहाँ फर्श पे होगा, जिससे जम्मू कश्मीर का कालीन जो है वो दुनिया में नाम और मुकाम, जो प्रमोशन उसकी होनी है वो हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस पे पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको नाजरीन अब दूसरा एक पहलू, और वो है खित्ते चिनाब, बानिहाल से लेकर रामबन, कश्तवाड़, और इसी खित्ते में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह
मौजूद थे और यहाँ कई सरगर्मियों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। जम्मू कश्मीर में पुलिस सरबराह ने आज इस अपने दौरे के दौरान जहां दूसरे मामलात को मद्देनज़र भी रखा, वहीं मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पर भी अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी पड़ाव पे है और खित्ते चिनाब का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि तकरीबन इस खित्ते से मिलिटेंसी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पुलिस सरबराह ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि अमन अमान पर नज़र रखने के लिए पूरी तरह पे पुलिस जिम्मेदार है और मौजूदा सूरत-ए-हाल इत्मीनान बख्श है। ताहम उनके बकौल लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पुलिस सरबराह ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। रिवाइव होने की कोशिश जरूर हो रही है, मगर मिलिटेंसी रिवाइव नहीं हो रही है। पहली तो बात ये क्लियर होनी चाहिए। मिलिटेंसी के बचे हुए निशान ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को, फोर्सेस को जहां भी इत्तला मिलती है कि पुराना किसी का दबा हुआ सामान अभी भी किसी जगह पे पड़ा हुआ है जो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, उस सामान को निकाला जाता है। नया सामान थोड़ा बहुत पार से भेजने की कोशिश होती है, मगर पुलिस और हमारी फोर्सेस स्तर के बहुत सारा ऐसा सामान जो पार से स्मगल होके ड्रोन के जरिए जहाँ बाकी जरियों से आता है वो पकड़ा जा रहा है। और अभी जो जहाँ का जिक्र किया, मैंने अभी बताया कि इस तरह की नकलो हरकत पार है कि जहाँ कोई पुलिस सरबराह डीजी पुलिस खित्ते कश्तवाड़ जो खित्ते पीर पंचाल के दौरे पर, माफिया चिनाब के दौरे पे हमने आपको पीर पंचाल बताया। पीर पंचाल में राजौरी और पुंछ आता है, खित्ते चिनाब में डोडा कश्तवाड़ बानिहाल रामबन के इलाके आते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन इसी खित्ते के हवाले से एक और बात बताते चलें। ये पहलू है जिस पे वाविला पिछले कई दिनों से है और वाविला होगा भी क्यों नहीं। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, एक चालान भी हम दिखाएंगे। ये 15 तारीख ज़रा तस्वीर देखिएगा। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज काजीगुंड के मुकाम पर मुजाहिरा भी था। तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर मेरे साथी आपको दिखाएंगे ये तस्वीर। और यहाँ मुजाहरे के दौरान कांग्रेस के लीडर, साबका लीडर आजकल गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े हैं और वो अपने हामियों के साथ मुजाहरा करे। तो इन्हीं मुजाहरे में आप कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीर देखिए, ये 15/9/2022 को गाड़ी निकली हुई है और इससे दिल्ली फ्रूट लेके जाना है। ये सोपोर से निकली है 15/9, आज तारीख 5 दिन, और ये गाड़ी इन गाड़ियों में फंसी हुई है। हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पे इस गाड़ी के ड्राइवर को देखा, इस गाड़ी के चालान दिखाया। यानी 5 दिन इससे श्रीनगर सोपोर से इस काजीगुंड के टनल तक पहुँचने में, अभी टनल बहुत दूर है यहाँ से, यहाँ तक पहुँचने में लगे क्योंकि इस गाड़ी को जगह जगह पे रोका गया है। चालान में आपने देखा ये 15 तारीख है, 15/9/2022 ये फ्रूट लेके जा रही है और 5 दिन इसको काजीगुंड के टोल नाका तक पहुँचने में लगे हैं। सोपोर से 100 किलोमीटर दूर 5 दिन में ये सफ़र तय कर चुकी है। तो अंदाज़ा कीजिए किस तरह से इस हाईवे पे गाड़ियों को रोका जाता है। और अब ये काजीगुंड से जब निकलेगी तो उसके बाद जब ये दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली की फ्रूट मंडी में कितने किलोमीटर तक वहाँ तक का सफ़र है। अगर 5 दिन में इस ट्रक ने 100 किलोमीटर का सफ़र किया है तो फिर आगे अंदाज़ा कीजिए कि ये दिल्ली के 1000 किलोमीटर को कितने दिनों में सफ़र करते हुए जब वहाँ पे फ्रूट कश्मीर का पहुँचेगा तो फिर उसका क्या हाल होगा। क्या वो खाने के काबिल होगा, क्या वो मार्केट में उसके साथ जो बाकी दुनिया का फ्रूट निकला होगा वो पहुँचा होगा, वो तो बिक के लोगों में हजम भी हो गया होगा और कश्मीर का फ्रूट जो है वो सड़क पर ही होगा। ये आज की तस्वीर है क्योंकि आज यहाँ पे कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट और ये जो विजुअल्स हैं जो हमने चालान वहाँ पे दिखाया, ये आज हमने वहाँ हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से ड्राइवर के सामने कैप्चर किया था। दोबारा दिखाते हैं चालान 15/9 और सोपोर के एप्पल टाउन फ्रूट मंडी से ये चालान इजरा किया गया है 15/9 को। तो अंदाज़ा कीजिए हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ ये क्या कुछ हो रहा है। इसका सवाल, इसका जवाब सरकार दे, क्यों ऐसा हो रहा है। 5 दिन सोपोर से ट्रक को निकले हुए काजीगुंड टोल नाका तक पहुंचने में लगे हैं। आगे अल्लाह अल्लाह हाफिज़ ही रहेगा। नाज़रीन अभी और भी मामला थे, बारामूला में नौजवान का मामला भी था और उसके साथ साथ कई अनंतनाग में बुक फेयर था, अनिमल हजमर्दी के लोग आज मुजाहरा कर रहे थे। ये सब मामला, लेकिन वक़्त की कमी की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे सके। अभी बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ आज रहे साहिल और साहिल के साथ साथ समीर। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।